नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारी श्रृंखला सिंहासन बत्तीसी के 5वें एपिसोड में। पिछले 4 भागों में आपने देखा कि राजा भोज को दिव्य सिंहासन प्राप्त हुआ। जैसे ही वे उस सिंहासन पर बैठने का प्रयास करते हैं, एक एक करके पुतलियां प्रकट होती हैं और उन्हें रोक देती है। पहली 4 पुतलियों ने राजा विक्रमादित्य के अद्भुत गुणों की कथाएं सुनाई, उनकी दानशीलता, न्यायप्रियता, करुणा और प्रजा के प्रति प्रेम की परीक्षा। हर बार राजा भोज को यह एहसास हुआ कि राजा विक्रमादित्य जैसा महान बनना आसान नहीं है। लेकिन राजा भोज अभी भी यह मानते थे कि वे एक योग्य राजा हैं। इसीलिए उन्होंने एक बार फिर सिंहासन की ओर कदम बढ़ाया। जैसे ही उनका पैर सिंहासन की सीढ़ी पर पड़ा, एक तेज दिव्य प्रकाश चारों ओर फैल गया और सिंहासन की 5वीं पुतली जीवित होकर मुस्कुराई। उसने हाथ जोड़कर कहा, रुकिए महाराज भोज, मैं 5वीं पुतली सत्यवती हूं। यदि आप सचमुच इस सिंहासन पर बैठना चाहते हैं तो पहले आपको राजा विक्रमादित्य की एक और अद्भुत परीक्षा सुननी होगी। राजा भोज ने विनम्र होकर कहा, हे देवी, मैं आपकी कथा सुनने के लिए तैयार हूं। पुतली सत्यवती ने अपनी कथा आरंभ की। बहुत समय पहले उज्जयिनी राज्य में राजा विक्रमादित्य का न्याय पूरे संसार में प्रसिद्ध था। कहा जाता था कि उनके दरबार से कोई भी दुखी या निराश होकर वापस नहीं लौटता था। एक दिन प्रातःकाल राजा विक्रमादित्य दरबार में बैठे थे। मंत्री, सेनापति, विद्वान और दरबारी अपनी अपनी जगह पर उपस्थित थे। तभी महल के द्वार पर एक वृद्ध ब्राह्मण पहुंचा। उसके कपड़े फटे हुए थे, चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था। उसने दरबार में प्रवेश करते ही राजा के चरणों में गिरकर कहा, महाराज, मेरा सब कुछ लुट गया है। अब न्याय केवल आप ही दे सकते हैं। राजा ने तुरंत उसे उठाया और प्रेम से बैठाया। डरो मत ब्राह्मण देव, पूरी बात बताओ। ब्राह्मण बोला, महाराज, मेरे पास जीवन भर की कमाई से खरीदी हुई थोड़ी सी भूमि थी। एक धनी व्यापारी ने छल और झूठे कागजों के सहारे वह भूमि अपने नाम करवा ली। अब मेरे परिवार के पास खाने तक का सहारा नहीं बचा। राजा ने तुरंत व्यापारी को दरबार में बुलाने का आदेश दिया। कुछ ही देर में वह व्यापारी आ पहुंचा। उसके साथ कई गवाह और दस्तावेज भी थे। व्यापारी ने कहा, महाराज, यह भूमि मैंने पूरी कीमत देकर खरीदी है। मेरे पास सभी प्रमाण हैं। सभी दस्तावेज देखने पर ऐसा ही प्रतीत हो रहा था कि व्यापारी सच कह रहा है। लेकिन राजा विक्रमादित्य के मन में कुछ और ही चल रहा था। उन्होंने देखा, ब्राह्मण की आंखों में सच्चाई थी और व्यापारी की आंखों में घबराहट। राजा ने कोई जल्दबाजी नहीं की। उन्होंने दोनों को अगले दिन फिर दरबार में आने का आदेश दिया। उस रात राजा विक्रमादित्य ने साधारण वेश धारण किया। कोई उन्हें पहचान न सके, इसलिए वे अकेले ही नगर की ओर निकल पड़े। वे उस गांव पहुंचे जहां विवादित भूमि थी। उन्होंने किसानों से बात की, बुजुर्गों से पूछा, पास रहने वाले लोगों से जानकारी ली। सभी एक ही बात कह रहे थे, यह भूमि तो कई पीढ़ियों से उसी ब्राह्मण के परिवार की है। राजा को अब संदेह नहीं रहा कि कहीं न कहीं बड़ा छल हुआ है। उन्होंने रात भर जांच की और अंततः उन्हें एक व्यक्ति मिला जिसने स्वीकार किया कि व्यापारी ने लालच देकर झूठे कागज तैयार करवाए थे। अगले दिन दरबार लगा। राजा ने व्यापारी से कहा, यदि तुम सच बोल रहे हो तो इन प्रश्नों का उत्तर दो। राजा ने ऐसे प्रश्न पूछे जिनका उत्तर केवल असली मालिक ही दे सकता था। भूमि के बीच कौन सा पुराना पेड़ है? कुएं की गहराई कितनी है? सीमा पर कौन सी शिला रखी हुई है? व्यापारी एक भी उत्तर सही नहीं दे पाया। फिर ब्राह्मण से वही प्रश्न पूछे गए। उसने बिना रुके हर उत्तर दे दिया। अब राजा ने अपने सैनिकों को संकेत दिया। झूठा गवाह आगे लाया गया। उसने कांपते हुए सारा सच स्वीकार कर लिया। व्यापारी का सिर शर्म से झुक गया। राजा विक्रमादित्य ने निर्णय सुनाया, जिस संपत्ति को छल से प्राप्त किया जाए वह कभी किसी की नहीं होती। यह भूमि तुरंत ब्राह्मण को लौटाई जाए, व्यापारी से 2 गुना दंड लिया जाए और वह धन गरीबों की सहायता में लगाया जाए। पूरा दरबार राजा विक्रमादित्य की जय के नारों से गूंज उठा। ब्राह्मण की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। उसने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, आज मुझे केवल मेरी भूमि ही नहीं मिली, मुझे न्याय पर विश्वास भी वापस मिल गया।
राजा मुस्कुराए और बोले, राजा का धर्म केवल शासन करना नहीं, बल्कि सत्य की रक्षा करना है। इतना कहकर पुतली सत्यवती ने राजा भोज की ओर देखा और पूछा, महाराज भोज, यदि आपके सामने इतने प्रमाण होते और सब लोग व्यापारी को सही बताते, तो क्या आप भी बिना पूरी जांच किए निर्णय नहीं सुना देते? क्या आप सत्य खोजने के लिए स्वयं रात में प्रजा के बीच जाते? क्या आप न्याय के लिए इतना कष्ट उठाते? राजा भोज कुछ क्षण मौन रहे। उन्होंने सिर झुका लिया, फिर बोले, हे देवी, मैं स्वीकार करता हूं कि मैं अभी राजा विक्रमादित्य जैसा न्यायप्रिय और धैर्यवान नहीं हूं। मैं इस दिव्य सिंहासन पर बैठने का अधिकारी अभी नहीं बना हूं। पुतली सत्यवती मुस्कुराई। वह पुनः अपनी जगह पर जाकर स्थिर हो गई। राजा भोज भी श्रद्धा से सिर झुकाकर सिंहासन से नीचे उतर आए। इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि कभी भी केवल दिखावे या कागजों के आधार पर निर्णय नहीं लेना चाहिए। सच्चा न्याय वही है जो पूरी सच्चाई जानने के बाद किया जाए। धैर्य, सत्य और निष्पक्षता ही एक महान राजा और महान इंसान की पहचान होती है। दोस्तों, आपको सिंहासन बत्तीसी का यह 5वां एपिसोड कैसा लगा? अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। अगले यानी 6ठे एपिसोड में एक और पुतली राजा भोज को राजा विक्रमादित्य के ऐसे अद्भुत गुण के बारे में बताएगी जिसे सुनकर वे फिर एक बार सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि क्या वे वास्तव में इस दिव्य सिंहासन के योग्य हैं। तब तक के लिए नमस्कार।